Hello everyone, myself Deepak and I welcome you all to a stock market course for beginners. So guys, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग जर्नल के बारे में और क्यों हर एक ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करके रखना चाहिए. So guys, without wasting any time, let's get started. So guys, trading journal is just like a record book for your trading career. So guys, हमें जैसे कोई भी बिजनेस अगर हम कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें गाइस हमें एक रिकॉर्ड बुक मेंटेन करके रखनी पड़ती है. गाइस उस रिकॉर्ड बुक में क्या होता है, आपकी बिजनेस की डिटेल्स होती हैं कि कितनी सेल्स हुई, कहाँ से ज्यादा सेल्स हुई, कंपनी में कितने वर्कर हैं, कितनी आप उनको सैलरी दे रहे हो. सो गाइस ऐसे ही ट्रेडिंग में भी जब आप रिकॉर्ड बुक बनाकर रखते हो, उस रिकॉर्ड बुक को गाइस हम ट्रेडिंग जर्नल भी कहते हैं. सो गाइस ट्रेडिंग जर्नल दो तरह की हो सकती है. एक तो गाइस आप एक्सेल शीट्स की फॉर्म में हो सकती है और गाइस दूसरी फॉर्म आपकी नोटबुक भी हो सकती है, मीन्स फिजिकल फॉर्म भी हो सकती है. सो गाइस करंटली ज्यादातर ट्रेडर्स अपने एक्सेल शीट की फॉर्म में ही अपने ट्रेडिंग जर्नल को यूज करते हैं. सो गाइज ये मेरा खुद का ट्रेडिंग जर्नल है. सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी डिटेल है. आपने कोई भी ट्रेड लिया उसकी पूरी डिटेल इस ट्रेडिंग जर्नल में लिखी जाएगी. सो गाइज पहले हम क्या लिखेंगे, एंट्री और एग्जिट डेट. सो गाइज फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ट्रेड ली, उसकी एंट्री डेट और एग्जिट डेट लिखोगे. सो गैस अगला कॉलम में आप स्टॉक नेम, कौन से स्टॉक में आपने ट्रेड किया. उससे अगला कॉलम गाइस क्वांटिटी क्या होगी. सेकंड और नेक्स्ट कॉलम में आप एंट्री प्राइस लिखोगे, कितनी प्राइस पर आपने एंटर किया ट्रेड में, और आपका एग्जिट प्राइस क्या था. सो गैस नेक्स्ट कॉलम में आप लिखोगे आपका एक्चुअल पॉइंट आपने कितने कैप्चर किए. सो गैस नेक्स्ट कॉलम में आप लिखोगे आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना था. नेक्स्ट कॉलम में गैस ब्रोकरेज और अदर चार्जेस. ब्रोकरेज और अदर चार्जेस का मतलब टैक्स कितना कटा और ब्रोकरेज कितनी थी. यहाँ पर गाइस आप लिखोगे कि आपकी कैपिटल क्या थी बिफोर ट्रेड और आफ्टर ट्रेड. यहाँ पर आप लिखोगे गाइस, यहाँ पर कोई भी आपने अगर इस डेट को कोई भी पर्टिकुलर डेट को ट्रेड ली, उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हुआ गाइज यहाँ पर आप लिखोगे. अगले कॉलम में गाइज यहाँ पर आप लिखोगे आफ्टर दिस ट्रेड आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया. अगर तो लॉस हुआ है तो कम होगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो ज्यादा हो. सो गैस नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे मंथली प्रॉफिट कितना हो रहा है. सो गैस नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे कमेंट. कमेंट मीन्स गाइस अगर आपने कोई भी ट्रेड ली तो आप इस कॉलम में लिखोगे कि आपने वो ट्रेड क्यों ली, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज की. अगर गाइस उस ट्रेड में आपको लॉस हुआ तब भी गाइस आप इसमें लिखोगे कि आपको लॉस क्यों हुआ. और गाइस इस कॉलम में आप अगर आपको प्रॉफिट हुआ तब तो आप इसे ग्रीन ऐसा बना देंगे, ग्रीन में बना देंगे. अगर आपको लॉस हुआ तो गाइस आप इसे रेड में कर देंगे. सो गाइस आप अपना खुद का ट्रेडिंग जर्नल जर्नल भी बना सकते हैं. उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से होंगे, डेट और टाइमिंग ऑफ ट्रेड, एग्जिट और एंट्री प्राइस, इंस्ट्रूमेंट इन विच यू टेक ट्रेड, नेक्स्ट जो होगा क्वांटिटी, फिर रिस्क रिवॉर्ड कितना था, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अगले पॉइंट है इनिशियल कैपिटल आपकी कितनी थी ट्रेड लेने से पहले और ट्रेड लेने के बाद आपकी फाइनल कैपिटल कौन सी है, कितनी है. सो गाइज अगला पॉइंट होगा रीजन व्हाई यू टेक ट्रेड. क्यों गाइज आपने क्यों ये ट्रेड लिया, इसमें आप अपना रीजन लिखो. सो गाइज नेक्स्ट हम समझेंगे कि क्यों हर एक ट्रेडर को अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके रखना चाहिए. सो गाइस पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा कि जब भी आप अपनी किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग करोगे तब गाइस आपके लिए ट्रेडिंग जर्नल आपको मेंटेन करके रखना होगा. सो गाइस इस पॉइंट को हम समझते हैं कि बैक टेस्टिंग क्या होती है. सो गाइस ट्रेडिंग जर्नल की मदद से आप अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, अब हम इसे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल गाइस आप कोई भी
स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो बहुत दिनों से, अगर गाइस आप उस स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो और उस ट्रेड ले रहे हो और उस ट्रेड्स को आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में रोज लिख रहे हो, तो गाइस इससे क्या होगा कि आप अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हो, मतलब कि आप अपनी स्ट्रेटजीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि गाइस कोई भी स्ट्रेटजी है आपके पास, स्ट्रेटजी आप उसे रोज ट्रेडिंग जर्नल में लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल गाइस, आप कोई भी स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हो और जो भी आप ट्रेड ले रहे हो गाइस, उसको आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में रोज लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल गाइस, एक हफ्ते तक आपने उस स्ट्रेटजी को यूज किया, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड ली, एक हफ्ते में आपने टोटल 5 दिन, 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। ट्रेडिंग जर्नल में अगर आप लिख रहे हो और अगर ट्रेडिंग जर्नल से आपको पता चल रहा है कि 5 में से 3 बार लॉस हो रहे हैं और 2 बार प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब गाइस ये जो स्ट्रेटजी है आपके लिए सही नहीं है, ये आपको प्रॉफिट कम दे रही है और लॉसेस ज्यादा दे रही है। सो इसी प्रकार से गाइस हम अपनी किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। अपनी पिछली परफॉर्मेंस को देखकर हम ट्रेडिंग जर्नल में हम किसी भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट जो हमारा मेन रीजन है कि आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल को क्यों मेंटेन करना चाहिए, वो है विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग जर्नल गाइस आप अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हो कि आपको कहाँ से कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी से क्या ज्यादा लॉस हुआ, कौन सी स्ट्रेटजी से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कौन सी स्ट्रेटजी कौन सी सिचुएशन में ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। सो गाइस ये सारी चीजें आप अपनी मीन्स के अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को, प्रीवियस ट्रेड्स को मॉनिटर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग जर्नल। सो गाइस इतना ही था ट्रेडिंग जर्नल में। सो गाइस ये रेकमेंड है कि आप अपना ट्रेडिंग जर्नल जरूर जरूर मेंटेन रखिए, क्योंकि गाइस ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करके रखते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।